वसुंधरा कुछ अनकही कहानियाँ, कुछ अनसुने किस्से के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी दोस्त भाग्यश्री आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं लेकर आती हूँ रेणुका जी की कहानियों और संस्मरणों को आप तक। लेकिन आज मैं कोई कहानी या संस्मरण लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ रेणुका जी की डायरी का एक पन्ना। तो आइए साथ मिलकर सुनते हैं कि आखिर क्या कहना चाह रही हैं वो। कभी कभी सोचती हूँ कहीं ये भव सागर ही तो वैतरणी नहीं है। यहाँ भी तो वही सब होता है। जो पुण्य आत्माएं हैं वो हंसते खेलते इसे पार कर जाती हैं और मेरे जैसे पापियों की पहले ही पड़ाव पर हालत खराब हो जाती है। ये जो कुछ लोग हैं ना मेरे जीवन में, यही तो वो जहरीले लिचलिचे घिनौने कीड़े हैं जो इस वैतरणी में गिरते ही मेरे पीछे पड़ गए हैं। मेरे रोम रोम को जहरीली डंकों से घायल कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ ये जहरीले कीड़े बीच बीच में आकर मेरी आत्मा को घायल करने लगते हैं। इतना जहर इनके पास आता कहाँ से है? मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर क्यों ये इस तरह जहर बुझे डंक मार मार कर मुझे इस तरह तड़पा देते हैं? हाँ, जरूर यही बात है। ये संसार ही तो वो बैतरनी है जहाँ कर्म फल भुगतने पड़ते हैं। इन कीड़ों का कोई दोष नहीं है। ये तो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं और मैं अपना प्रारब्ध भोग रही हूँ। वैतरणी से तो हर जीव डरता है या डरने का अभिनय तो करता ही है। अभिनय इसलिए क्योंकि सच में डरता तो पाप क्यों करता। लेकिन मैं तो हर नदी से डरती हूँ। अथाह जल राशि देखकर मेरे शरीर में अजीब सी सिरहन पैदा हो जाती है। मैं नहीं जानती वे कौन से कवि हैं जो समंदर की लहरों में स्वर लहरियों का अनुभव करते हैं। उन लहरों की आवाज से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्हें सुनने से ही मेरे मन में भय उत्पन्न हो जाता है। उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। सच का समंदर, तालाब या नदी देखकर कैसा लगता है ये बयां नहीं किया जा सकता। नदी का चित्र देखकर मेरा कलेजा बैठ सा जाता है। जब किसी नदी में हलचल होती है तो मेरे रोम रोम में अज्ञात भय तैरने लगता है। नदी की बात कहते हुए भी मेरी धड़कनें अपने रास्ते से कुछ भटकी हुई सी महसूस होती हैं। पशुपति नाथ के गर्भगृह में जाकर ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अलग सी दुनिया में आ गई हूँ। उस प्रतिमा में एक अजीब सा आकर्षण है जो मुझे सम्मोहित कर लेता है और मैं भूल जाती हूँ कि मैं लगभग एक नदी के ऊपर खड़ी हूँ। जाने क्या बात है उस प्रतिमा में। लगता है प्रत्येक मुख मुझसे कुछ कह रहा है। मैं जब भी वहां होती हूँ अक्सर ही मुझे डांट पड़ जाती है। इन लोगों को लगता है कि मुझे दर्शन करने में देर लगती है। इन्हें ये नहीं पता कि मैं किसी और युग में चली जाती हूँ और युगों का सफर तय करने में कुछ देर तो हो ही जाती है। मैं अपने मुख से अपने भाग्य का क्या बखान करूं कि मैंने अनेक बार उस प्रतिमा को बिना श्रृंगार के अपने असली रूप में देखा है। सच बताऊं तो मैंने छुआ भी है, जो अब शायद असंभव हो। लेकिन श्रावण मास में जब शिव और शिवना का मिलन होता है, मोबाइल और टीवी पर उसकी झलक देखने मात्र से ही मैं डर जाती हूँ। जो प्रतिमा चुंबक की तरह मुझे अपनी ओर खींचकर डांट पड़वा देती है, उसी का यह जलमग्न रूप मेरे मन में अजीब सी तरंगे उत्पन्न कर देता है। हृदय के स्पंदन का सुर ताल बिगड़ने लगता है
और मैं स्टेटस अपडेट करते ही आंखें बंद कर लेती हूँ। बंद आंखों में कभी वो छवि उतर आए तो घबरा कर आंखें खोल देती हूँ और सारी रात आंखें खुली ही रखती हूँ। उस अष्टमुखी प्रतिमा के उत्तर में दो मुख मुझे याद नहीं कैसे हैं। आज तक कभी साहस नहीं हुआ उन दो मुखों का तसल्ली से दर्शन कर लूं। उत्तर द्वार नदी की तरफ खुलता है, इतना बड़ा भारी द्वार जो हमेशा बंद रहता है। न जाने मैं उसके पार नदी कैसे देख लेती हूँ। उस तरफ जलाधारी का मार्ग है, जिसके पास खड़े होकर दर्शन करने होते हैं। और अगर मैं वहां खड़ी रही तो उस नाली में से ही नदी मुझे खींचकर ले जाएगी। फर्श पर पड़ा पानी मेरे पैरों को भिगोता है तो मुझे लगता है नदी आ गई। वो जलाधारी बहुत भयंकर है। वो नदी की तरफ जाती है और नदी भी तो उसी के अंदर आती है। यदि उस बड़े से द्वार को मैंने कभी नजर भर देख भी लिया तो वो अपने आप खुल जाएगा और हिलोरे लेती हुई शिवना अंदर आ जाएगी मेरे पास, मेरे एकदम पास। प्रयास तो कई बार किया है उस जगह खड़े होकर ठीक से दर्शन करने का, लेकिन कभी उस द्वार पर नजर पड़ जाती है तो कभी पैरों को छूता हुआ पानी नदी की याद दिला देता है और मैं वहां से भाग जाती हूँ।